दिख रहे हैं? अरे लक्ष्मी हंस रही है, हाँ शर्मा रही है, क्यों? क्या फोटो देख के शर्मा रही हो क्या? वही तो हैं हम। चलिए, सो टुडे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इससे पहले जो है वेरिएबल, कांस्टेंट, लीनियर इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वो टर्म्स जो इस चैप्टर में हर जगह आपको यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें जो है, जो इस चैप्टर में बेसिक टर्म्स आपके यूज होने वाले हैं, है ना, पहले हम उनको समझेंगे कि वो बेसिक टर्म्स जो हैं कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट बेसिक टर्म है वो है आपका कांस्टेंट। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? एनीथिंग विच इज फिक्स्ड, यानी कोई ऐसी चीज जो फिक्स होती है या जो बदलती नहीं है, उसको जो है हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे सपोज दैट आपका एक नंबर है 2, ठीक है, ये 2 जो है ये आपका एक नंबर है और दिस नंबर विल नॉट चेंज व्हेन पर्सन विल चेंज, यानी अगर किसी से भी मैं पूछूं कि ये क्या लिखा है तो सभी लोग उसको क्या कहेंगे? 2 ही कहेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जो है या सिंबल, एनी सिंबल विच इज फिक्स्ड इज नोन एज कांस्टेंट, यानी जो फिक्स है या जो चेंज ना हो वो क्या कहलाता है? आपका कांस्टेंट कहलाता है। तो ये पहला टर्म हो गया आपका कांस्टेंट, जो क्या हो? नॉट चेंज। ठीक है, नॉट चेंज यानी फिक्स हो, उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। सेकंड टर्म इज द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? एनी सिंबल विच इज चेंज्ड, है ना, जो चीज बदलती रहे या बदल जाए, आइदर बाय द इक्वेशन और बाय द सिचुएशन, वी से दैट इट इज अ वेरिएबल। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैथ्स, है ना, जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो वेरिएबल क्या होता है? यानी वेरिएबल क्या होता है? एनीथिंग विच इज चेंज्ड, है ना, जो चेंज हो जाए उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या होता है वेरिएबल, तो ऑल द अल्फाबेटिकल लेटर्स, जितने भी आपके अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं वो जो है आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं किससे? वेरिएबल्स, है ना, अल्फाबेटिकल लेटर। और मोस्टली वी रिप्रेजेंट द ऑल द वेरिएबल्स बाय द स्मॉल लेटर्स, यानी स्मॉल लेटर्स मतलब जैसे सपोज दैट एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इट इज द रिप्रेजेंटेशन, है ना, यानी स्मॉल लेटर से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जहां भी आपको मिले वो जो है आपका वेरिएबल कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी एक इक्वेशन लिखी है x + 1 = 2, ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे, पहले हम वेरिएबल समझ लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितनी वेरिएबल्स हैं? एक। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अल्फाबेटिकल लेटर है। जहां एक अल्फाबेटिकल लेटर रहेगा वो आपका एक वेरिएबल का इक्वेशन कहलाएगा। सपोज दैट मैंने कहा x + y = 3। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है। तो इन एनी एक्सप्रेशन और इन एनी इक्वेशन व्हेन more than two alphabetical letters is there, ठीक है, और 2 alphabetical letters is there, so the alphabetical letters will represent as a variable, यानी जो alphabetical letters होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके वेरिएबल कहलाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक और लिखते हैं x + a = 5, ठीक है, तो ये क्या है? x है, ठीक है, एक अल्फाबेटिकल लेटर, ये a दूसरा अल्फाबेटिकल लेटर। तो इस पर्टिकुलर पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो है नेक्स्ट इज द डिग्री एंड टर्म्स। यहां पे बस जो है हमको डिग्री और टर्म्स में जो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन समझना है ना, आपको बिल्कुल डीप में नहीं है कि आपसे ना तो कोई पूछेगा कि डिग्री क्या होता है या टर्म्स क्या होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा एक जस्ट वी आर टेकिंग द ओवरव्यू, है ना, ओवरव्यू कि क्या होता है। नाउ फर्स्ट वन इज द टर्म्स, ठीक है। टर्म्स क्या होता है? एनीथिंग विच इज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कोई भी चीज जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही है वो जो है आपका टर्म्स को जनरेट करेगी किसी एक्सप्रेशन में या किसी इक्वेशन में। क्या मैंने बोला? कि जो चीज प्लस और माइनस से सेपरेट हो, यानी अलग अलग दिखे, है ना, तो अलग अलग अगर दिखेगी तो वो जो अलग अलग वाली चीजें हैं, है ना, सेपरेटेड चीजें हैं, वो आपका टर्म्स को जनरेट करेंगी। कैसे? ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि x² + x + 1 = 0 लिखा है, ठीक है, या फिर x² + x + 1 लिखा है। ये आपका इक्वेशन है और ये आपका एक्सप्रेशन है। हम जब इक्वेशन देखेंगे तब इसको समझेंगे क्या डिफरेंस होता है। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि क्या डेफिनेशन बोला मैंने, कि कोई भी ऐसी चीज जो प्लस और माइनस से क्या हो रही है? सेपरेट हो रही है। अब देखिए यहां पे जो है ये प्लस और ये भी प्लस, ठीक है, मैं यहां पे साइन चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये 2 प्लस हैं। अब ये इन प्लसों के कारण आपको पता चल रहा है कि ये वाली चीज अलग है, ये वाली चीज अलग है और ये वाली चीज अलग है, ये अलग अलग हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने टर्म्स हो गए, इस पर्टिकुलर वाले इक्वेशन में कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स, यानी इसमें 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स हैं? 3। मैंने कहा प्लस और माइनस से जो चीजें सेपरेट हो रही हैं, तो ये देखिए ये प्लस से सेपरेट हो रहा है, ये प्लस से, और ये माइनस से सेपरेट हो रहा है। सेपरेट मतलब अलग अलग हो रहा है। तो इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे? 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब देखिए मैं कहता हूं कि अगर अच्छा इसमें बताइए इसमें जो है कितने टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स इन दिस? हाँ, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि प्लस और माइनस से चीजें सेपरेट हो रही हैं। अब आप यहां पे जितने भी टर्म्स देखेंगे सभी के सभी टर्म्स जो है अनलाइक हैं। क्या है?
अनलाइक। अनलाइक हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। अनलाइक वो टर्म्स होते हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पे सभी टर्म्स जो है क्या है, लाइक है। क्या है, लाइक। तो ये लाइक पे नहीं लागू होगा कि प्लस और माइनस। तो लाइक अगर टर्म्स हैं तो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। सभी प्लस हट गए। अब सभी प्लस हटने के बाद एक ही चीज ना बचा, तो इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, 1 टर्म। यस और नो? कहाँ सेपरेट हो रहा है, प्लस और प्लस, x प्लस एक्स प्लस एक्स जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाएगा तो 3x आएगा ना। क्या मैं x स्क्वायर में x जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकता हूँ। x में क्या -1 घटा सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन आता है, और आपको आएगा नहीं है ना, इन द क्लास 8th, दिस इज नॉट इन द सिलेबस कि आप पहचानिए कि इसमें कितने टर्म्स हैं। लेकिन जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बोलूँगा 2 टर्म है, 3 टर्म है, या फिर कांस्टेंट है, वेरिएबल है। सो वी विल यूज दीज टर्म्स, है ना। तो यूज करेंगे तो वो दिमाग में रहना चाहिए कि एक्चुअल में वो होता क्या है। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म्स क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका अगला जो है वो है आपका डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है कि जो पावर ऑफ एक्स होता है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो पावर ऑफ वेरिएबल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यानी एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिखी होगी, उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स में जो सबसे बड़ी पावर होगी, उस पूरे एक्सप्रेशन या उस पूरे डिग्री की क्या, सॉरी, उस पूरे एक्सप्रेशन या पूरे इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि आपसे कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ था, यस और नो? ठीक है, इस वेरिएबल पे पावर कितनी है, 2। इस वेरिएबल पे पावर कितनी है, 1। इस वेरिएबल पे, यहाँ वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ x की पावर 0 होता है, तो इस वेरिएबल पे पावर कितनी हो गई, 0। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 2। ये 2 सबसे बड़ा है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी डिग्री, 2। जैसे मैंने कहा x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये एक एक्सप्रेशन लिखा है। ठीक है, मैं इसमें कहूँ इसमें पावर कितनी है, 4, इसमें पावर कितनी है, 3, इसमें कितनी है, 1, और कांस्टेंट है तो इसमें कितनी है, 0। तो अगर मैं इन सब में बोलूँ कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो 4, तो ये 4 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ डिग्री का डेफिनेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी उस पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वो डिग्री कहलाएगी। क्लियर? किसी को डाउट है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, algebraic expression is a mathematical statement which has constant, variable and mathematical operations। क्या बोला मैंने? algebraic expression is a mathematical statement which has constant, variable and mathematical operations। algebraic expression क्या होता है? एक mathematical statement होता है जिसमें constant होते हैं, variable होते हैं और आपका mathematical operations होते हैं। जैसे एक मैं लिखता हूं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो मैंने क्या कहा, algebraic expression, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट जो है जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, स्टेटमेंट वो होता है, यहां पे आपको प्रूफ नहीं करना है कुछ। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच हैज वेरिएबल, विच हैज कांस्टेंट एंड विच हैज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस यानी ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। और इन सभी का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो आपका क्या बन के आता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आता है। सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद जो है अगला टर्म है वो है आपका इक्वेशन। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखा कि कहीं भी इक्वल टू है इस तरह का साइन जो है नहीं लगा हुआ था। इक्वेशन क्या होता है, व्हेन वी इक्वेट टू एक्सप्रेशंस, जब भी हम दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने का मतलब इक्वल टू का साइन के साथ जब लिखते हैं, कंपेयर करते हैं, तब जो है आपका क्या जनरेट होता है, इक्वेशन जनरेट होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक आपका लिखा हुआ था x प्लस 1, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैंने एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी 2 मान लीजिए, ये एक अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब मैं इन दोनों को, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखूंगा, ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया कि एक तरफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, दूसरी तरफ भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, और फिर मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, है ना, ताकि मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया। अब जब मैं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कंपेयर करता हूं या फिर इक्वेट करता हूं तो आपका क्या जनरेट होकर आता है, इक्वेशन जनरेट होकर आता है। तो सिंपल टर्म में अगर मैं ये कहूं कि जिस भी
एल्जेब्रिक या इक्वेशन में आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है अगर उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो जब ये एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बन के आएगा, ठीक है, तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा इक्वेशन, ठीक है, क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो, तो वहां से आपका क्या जनरेट होकर आता है, इक्वेशन जनरेट होकर आता है। इतना सबको समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमने क्या क्या देखा, कांस्टेंट देखा, वेरिएबल देखा, डिग्री टर्म्स देखे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा और आपका इक्वेशन देखा। नाउ कम टू द चैप्टर, ठीक है। चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो जस्ट टेक वन बाय वन, है ना। सबसे पहले मैं लेता हूं आपके लीनियर को, ठीक है। लीनियर मतलब क्या होता है कि एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन हम समझ चुके हैं। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन वो होता है जिसमें LHS हो और RHS हो, इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं, यस और नो, ठीक। लीनियर कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन विच हैज डिग्री 1, ठीक है, कोई भी इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर। इक्वेशन हो का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो। दूसरी चीज क्या हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री जो है क्या हो, 1 हो। डिग्री जस्ट अभी हमने समझा, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। जो भी डिग्री अभी हमने समझाया ना कि डिग्री क्या होता है, तो वो जो है आपका लीनियर हो गया। फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब क्या है कि आपका उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल हो। अब एक ही वेरिएबल हो मतलब एक ही अल्फाबेटिकल लेटर हो उसमें, या तो एक्स हो पूरे में, या फिर पूरे में वाई हो, ठीक है, या पूरी इक्वेशन में जेड हो। इसके अलावा दो नहीं होने चाहिए कभी भी, या एक्स और वाई से कॉम्बिनेशन करके इक्वेशन नहीं बनेगा, सिंगल ही रहेगा वो पूरा, या तो उसमें पूरा एक्स होगा या तो उसमें पूरा वाई होगा। इतना सबको समझ में आया। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ, अ इक्वेशन विच हैज डिग्री 1 एंड इट कंपोज बाई ओनली वन वेरिएबल, यानी सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल से बनी हो और उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जस्ट टेक एग्जांपल, मैंने कहा कि आपका लिखा हुआ था x + 1 = 3। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, तो मैंने क्या बोला डेफिनेशन, मैंने बोला कि सबसे पहले एक इक्वेशन है कि नहीं। तो इक्वेशन होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, LHS होना चाहिए और RHS होना चाहिए, दोनों चीजें हैं, बिल्कुल सही है, इक्वेशन है ये। फिर उसके बाद मैंने कहा कि डिग्री जो है कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वेरिएबल डिग्री क्या होता है, द पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। यहां पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, बाकी कांस्टेंट है तो उसकी हमको चिंता करना नहीं है। तो इस पूरे की जो है डिग्री कितनी हो गई, 1। एक ही वेरिएबल था x, उसकी पावर 1 थी, पावर यहां पे 1 थी, तो इसकी जो है पावर 1 हो गई। तो इस पूरे की डिग्री कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद वन वेरिएबल मतलब पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। और वेरिएबल के लिए मैंने क्या बोला है, वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेटिकल लेटर्स। अल्फाबेटिकल लेटर से दिखाया जाता है, तो इसमें कितने अल्फाबेटिकल लेटर्स है, एक ही अल्फाबेटिकल लेटर है। तो ये जो है आपका कौन सा है, ये आपका वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए, अब जो है कुछ, अब हमको जो है क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना, और ये रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा हुआ है। पहला रूल है, वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ द साइड ऑन द ऑफ द इक्वेशन। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि अगर ये आपका तराजू है, ठीक है, ये आपका इस तरह से तराजू रखा हुआ है, ठीक है, और ये बीच में आपका इक्वल टू का साइन है, ठीक। अगर आपका कोई नंबर यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ पे भी मान लीजिए कि x लिखा हुआ है, सपोज है, अभी अगर मैं इसको जो है वेट करता हूं तो ये बिल्कुल बैलेंस है, दोनों तरफ x लिखा हुआ है, यस और नो, ठीक। अगर आप इसमें इधर कुछ करते हैं तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, यस और नो। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो आपको इधर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक। पहला केस, सपोज दैट मैंने इसमें कुछ ऐड किया +2, ये भारी हो जाएगा, अब ये भारी होगा तो ये नीचे हो जाएगा, अब ये नीचे हो जाएगा तो इसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन इक्वेशन शुड बी इक्वल। तो अगर इधर ऐड किया है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पहला, वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन में आप दोनों तरफ सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दूसरा केस देखिए, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड, ठीक है। मान लीजिए कि ये फिर से है वही केस, ठीक है, ये है और आपका ये है, ठीक है, बीच में आपका इक्वल टू का साइन है, इधर आपका x लिखा है और इधर भी x लिखा है, ठीक है। अगर आप यहां पे -2 करते हैं तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस तराजू को जो है क्या रखना है, बराबर रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम ज़्यादा होगा तो आपका इक्वेशन जो है गड़बड़ा जाएगी। ये हो गया दूसरा नंबर। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय द साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यहाँ पे ये जो नॉन जीरो नंबर है ये क्या है, ये इसको हम समझाते हैं, ठीक है। तीसरा है, ठीक है, ये आपका वेट है, ठीक है,
इधर मान लीजिए कि एक x लिखा है और इधर भी आपका x लिखा है, यस और नो। अगर मैं यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन में, ठीक है, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, और कम ज़्यादा होगा तो चीज़ें जो है क्या होंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, यानी इक्वेशन आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये नॉन जीरो नंबर लिखा है, कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉन जीरो नंबर? जीरो नहीं होना चाहिए, क्या मतलब है इसका, ये समझिए। मान लीजिए कि आपका इक्वेशन है एक 2x सॉरी x इज इक्वल टू x लिखा मैंने। अगर आप इधर जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर तो जीरो हो गया, तो उधर भी जीरो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फिर आप सॉल्व क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ही आपने खत्म कर दी, ठीक है, यानी सब जीरो बटे सन्नाटा हो गया। तो जीरो बटे सन्नाटा नहीं करना है, ठीक है। जो इक्वेशन है, जो नंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उन्हीं की वैल्यू हमको निकालना है, और आपने उन्हीं को हटा दिया जीरो से मल्टीप्लाई करके, तो वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड वन। फिर वी कैन डिवाइड द बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। ठीक है, फोर्थ क्या है, आप मान लीजिए कि कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक वेरिएबल यहाँ लिखा है, एक वेरिएबल यहाँ लिखा है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं दोनों तरफ वेरिएबल हो, एक तरफ वेरिएबल एक तरफ नंबर भी हो सकता है ना। अब अगर आप यहाँ पे 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी आप क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, यानी इधर आप जो ऑपरेशन करेंगे उधर भी आप उसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा, यस और नो, ठीक है। चलिए, इतना सबको समझ में आया? फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसपोजिंग, ठीक है, देन आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिफ्थ रूल, है ना। अब इफ यू आर टेकन एनी टर्म ऑफ द इक्वेशन मे बी टेकन टू अदर साइड विद अ चेंज इट्स साइन, व्हाट इट मीन्स, ये समझिए। मान लीजिए कि अगर आपका ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है, अगर किसी भी, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इफ यू आर टेकिंग एनी टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड द साइन विल चेंज एंड द प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोजिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिंग कहते हैं। क्या है ये समझिए। मान लीजिए कि इक्वल टू का साइन है, अगर इधर आपका प्लस है, ये प्लस उड़ के अगर इधर जाता है, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये माइनस है, ये माइनस वापस अगर इधर आता है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी वाइस वर्सा ट्रू होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। इसी तरह अगर मान लीजिए कि इधर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से उठ के अगर ये इधर जाता है तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और अगर ये डिवाइड इधर से इधर उठ के आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जस्ट टेक एग्जांपल, मान लीजिए कि x + 2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। अब अगर आप इस प्लस वाले साइन को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो प्लस वाले को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो ये 3 - 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है बना जाएगी। ये पहला रूल है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि x - 1 इज इक्वल टू 4 है, इस माइनस को उठा के आप इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 + 4 हो जाएगा, 1 उधर प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैंने कहा कि 2x इज इक्वल टू 1 है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको उठा के अगर इधर ले जाएंगे तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो डिवाइड में है तो ये 1/2 में चला जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि x/2 इज इक्वल टू 1 है, ये उठ के अगर 2 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्यों, ये इधर जो है किस में है, डिवाइड में है, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोजिंग। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है तो, अगर नहीं आएगा तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नाउ सपोज दैट आपकी एक इक्वेशन है ax + b अपॉन cx + d इज इक्वल टू p अपॉन q, ठीक है। इधर भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इधर भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये p अपॉन q के फॉर्म में है, ये भी a अपॉन b के फॉर्म में है, या p अपॉन q के फॉर्म में है, यानी रैशनल नंबर में। इसमें जो है आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है a अपॉन b, यहाँ लिखा हुआ है c अपॉन d, तो ये वाला जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है और ये वाला जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा। जब ये d यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, a d हो जाएगा, और ये b जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये b c हो जाएगा, ad इज इक्वल टू bc हो जाएगा, ठीक है। अब ये q जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो q मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ax + b हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो p × cx + d हो जाएगा। ये सब नो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और व्हेन वी फॉर्म अ इक्वेशन, है ना, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास रूल, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स। सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, q ax हो जाएगा प्लस qb हो जाएगा, फिर p cx हो जाएगा, फिर pd हो जाएगा, यस और नो। अब ये वाला जो टर्म है ये वेरिएबल है, ये वाला टर्म जो है वेरिएबल है, ये दो टर्म वेरिएबल है, ये वाला टर्म जो है कांस्टेंट है, ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन
जस्ट कीप वन रूल इन योर माइंड, है ना, कोई भी एक रूल जो है अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। जैसे एक रूल क्या है कि वेरिएबल को हम सब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और सभी कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो ये वेरिएबल उठ के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, QAX हो जाएगा माइनस PCX हो जाएगा। ये उठ के उधर जाएगा तो PD माइनस QB हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है फिर सॉल्व कर लेंगे, नंबर रहेगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ केसेस, हाँ समझ में नहीं आया, हाँ आया है। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, हम जो है सॉल्यूशन के लिए कुछ केसेस बनाते हैं, है ना। केसेस क्या क्या है वो देखिए, और एग्जांपल से वो केसेस है। केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 में सबसे पहले मान लीजिए कि x + 1 = 3 लिखा हुआ है, यानी कुछ इस तरह का आपको आएगा, और इसमें जो है वेरिएबल एक तरफ है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, इधर कोई भी जो है आपका वेरिएबल नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वेरिएबल को इधर ही रखना है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके चले जाना है। तो ये 3 - 1 हो जाएगा, x = की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, केस नंबर 2, अगर एक तरफ अभी क्या था, एक तरफ वेरिएबल था, सिंगल साइड वेरिएबल था ना, है ना। केस नंबर 2 में मान लीजिए कि दोनों तरफ वेरिएबल आ गए, 2x + 1 = x आ गया। अब देखिए इधर भी वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ना, और इधर भी आपका वेरिएबल है। तो जब दोनों तरफ आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, तब उसका रूल क्या होगा, उसका रूल ये होगा कि आपका जो वेरिएबल्स हैं उसको हम सभी वेरिएबल्स को एक तरफ लेके जाएंगे, यानी जस्ट टेक ऑल द वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सभी वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, राइट हैंड साइड की आप चिंता छोड़ दीजिए, है ना। सभी वेरिएबल को उठाइए और किधर लेके जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में। सभी कांस्टेंट को उठाइए और किधर लेके जाइए, राइट हैंड साइड में, और फिर उसको सॉल्व करिए, जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम डील करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 2x था, इसको मैं इधर लेके आया तो ये -x हो गया, +1 बचा हुआ था तो इसको ऐसे ही लिख दिया, यहाँ 0 बचेगा। फिर ये कांस्टेंट इधर था तो इस कांस्टेंट को उठा के मैं उधर ले गया, तो ये 2x - x कितना हो जाएगा, x - 1, ये 1 उठ के उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन का मीनिंग ये है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि आप x की वैल्यू बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। सॉल्यूशन का मीनिंग एक और होता है, एक ऐसी वैल्यू x की बताइए जो इसमें पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए। x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अब x की वैल्यू देखिए, मैं यहाँ पे अगर 2 डालूंगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे -1 डालूं इस वाली इक्वेशन में, तो अगर x की वैल्यू आप देखिए -1 डालेंगे तो 2 × -1 + 1 = x की वैल्यू इधर -1 थी। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 = -1, और ये -1 = -1 आ जाएगा ना। देखिए अब x, हाँ कहाँ पे, ये -2 में से +1 घटाएंगे, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट -2 to +1 आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होता है आपका इक्वेशन। तो उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, वही प्लस और माइनस, माइनस प्लस। ठीक है, जैसे अगर आपका किसी भी एक्सप्रेशन में दो नंबरों को आप ऐड करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। अगर एक साइन प्लस है और दूसरा साइन माइनस है, एक साइन क्या है, प्लस है, दूसरा साइन माइनस है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और साइन जो आएगा इसके आगे, साइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लार्ज वन, जो भी आपका बड़ा वाला नंबर होगा उसके हिसाब से जो है आएगा साइन। जैसे कि मैंने लिखा 2 - 1, तो एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, आंसर आएगा 1। 2 का साइन बड़ा है और उसके आगे साइन लगा है 1, तो प्लस आएगा। इसी को मैं लिख दूं -2 + 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -2 + 1 का रिजल्ट -1। क्यों -1 आएगा, क्योंकि एक माइनस का था और एक प्लस का था, तो एक माइनस का और एक प्लस का तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। और जो बड़ा वाला नंबर है वो क्या है, 2 है, बड़ा वाला नंबर 2 है, 2 के आगे साइन क्या लगा है, माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद अगर साइन माइनस और माइनस का है, साइन अगर क्या है, माइनस का है, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐड होगा, यानी नंबर्स का जो है एडिशन होगा, और उसके आगे साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे -4 - 3, तो आंसर आपका होगा इन दोनों का एडिशन। 4 + 3 कितना होता है, 4 + 3 7, 4 + 3 7 होता है, और माइनस का साइन है दोनों में, तो यहाँ पे इसके आगे क्या साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं, है ना, इन तीनों केसेस को याद रखिएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 3, केस 3 जो है क्या होगा आपका, मान लीजिए कि अगर आपका डिवीजन में कुछ लिखा हो x/2 + 1 = 2, ठीक है, इस तरह का कुछ हो, तो यहां पे भी सबसे पहले आपको कांस्टेंट को एक तरफ रख देना है, वेरिएबल को दूसरी तरफ। इसकी 2 मेथड है सॉल्व करने की, आइदर यू टेक द एलसीएम फर्स्ट, पहले या तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, या फिर पहले कांस्टेंट वेरिएबल को अलग कर दीजिए पूरा, है ना। तो ये वेरिएबल था, मैं इसको यहीं पे रहने देता हूं, ठीक है, ये कांस्टेंट को उधर लेके चले जाते हैं, 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में है ना, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यस और नो, बुक दो तो जरा। ठीक है, केस नंबर 4, केस 4 में क्या है, अभी यहाँ पे आपको एक ही तरफ जो है इस तरह का नंबर दिख रहा था, है ना, अब ये नंबर आपको दोनों तरफ दिखने लगे,
इसी तरह का डिवीजन में, जैसे x अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 5 प्लस 6, ये कुछ इस तरह का देखें। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है, आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ लेके आएंगे। तो x अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 5, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ, तो 6 माइनस 1। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10, तो ये 5x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 5x माइनस 2x कितना होता है, 3x अपॉन 10 इज इक्वल टू 5। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 50। अब ये मल्टीप्लाई में है 3x, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। यस और नो, परी समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका केस नंबर 4। अभी देखिए इन पूरे केसेस में मैंने कहीं भी जो है ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगा था, मतलब ब्रैकेट है ही नहीं है। सिंपली आपको टर्म्स लिखे हुए थे और उन टर्म्स को लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट आप जो है कर रहे हैं। अब अगला जो है, मान लीजिए कि आपका क्या आ जाए, ब्रैकेट्स आ जाए। केस कौन सा है, 5। ठीक है, केस 5 है। तो केस 5 में आपका मान लीजिए कि अब ब्रैकेट आ जाए, जैसे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2x प्लस 4। ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरह का दिखे, यानी आपको ब्रैकेट दिखे। अब जब ब्रैकेट दिखेगा तो फर्स्ट क्या करेंगे आप, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट यू विल ओपन द ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 6x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6x और ये हो जाएगा 12 माइनस 2। तो 2x में से 6x करेंगे तो माइनस का 4x इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 है, माइनस का 4 को उधर नीचे ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस का 4। नाउ कैंसिल आउट दिस थिंग एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस 5/2 आ जाएगा। यानी दोनों तरफ जो है आपके क्या हो गए, ब्रैकेट्स हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जैसे केस नंबर 6। ठीक है, आपको क्वेश्चन है 2x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये कुछ इस तरह का है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए ये जो है, सॉरी, यहां पे जो है ये कुछ फॉर्म कैसा है, ये फॉर्म कुछ इस तरह का है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका 2x प्लस 4 लिखा हुआ था, ये 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो 1 है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, या इस वाले टर्म को पूरा मैं ऊपर लेके जाऊंगा। तो जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 8 हो जाएगा, है ना। नाउ ओपन द ब्रैकेट, पिछले वाले केस की तरह हो जाएगा ये, है ना। तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8x प्लस 4 4 जा 16, ये 3x प्लस 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद केस नंबर 2 पे चले जाइए, वेरिएबल्स दोनों तरफ है, तो वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 16। ठीक है, सॉल्व करिए, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, हाँ 5x इज इक्वल टू 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में है, नीचे ले जाएंगे तो माइनस 8 अपॉन 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 8 अपॉन 5। कितना समझ में आया कार्तिकेय, समझ में आया? हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट केस देखिए। अभी तक हमने जो देखा वो आपके यहाँ पे कहीं पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रही है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि द इक्वेशन विच हैज़ डिग्री 2, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए केस नंबर कौन सा है, केस नंबर ये केस 7। ठीक है, केस 7। केस 7 क्या है, जैसे एक इक्वेशन है 4x माइनस 5 अपॉन 8x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, कुछ इस तरह का आपको लिखा हुआ है ना। जब भी आपको कुछ इस तरह से आएगा तो सबसे पहले आप काम करेंगे, इस पूरे में ब्रैकेट लगाएंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, जो येलो दिख रहा है उसको आप एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और जो व्हाइट दिख रहा है उसको आप दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म इस तरह का है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 4x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 8x माइनस 1। यस और नो, सही है। फिर उसके बाद जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये पहला टर्म है, इस पहले टर्म का इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये दूसरा टर्म है, इस दूसरे टर्म का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला 4x है, 4x का मल्टीप्लाई मैं करूंगा 2x में, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर 4x का मल्टीप्लाई इसमें तो ये 4x हो जाएगा। फिर यहाँ पे -5 है तो -5 का मल्टीप्लाई
किस में करूंगा 2x में, फिर ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा, ये एक तरफ आ गया। नाउ कम टू द सेकेंड वन, इस x का मल्टीप्लाई इस 8x में, तो x इंटू 8x, फिर x का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो x इंटू 1, माइनस का साइन माइनस, फिर प्लस 2 इंटू 8x, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस का 2, पूरा मैंने ब्रैकेट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस 4x, फिर माइनस का 10x माइनस का 5 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 16x माइनस का 2। पहले आप क्या करेंगे इस टाइप की इक्वेशन में, पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड में है उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप शिफ्टिंग करिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। हाँ बोलो। अभी ये 1 डिग्री नहीं है, ऊपर वाला भी अभी 1 डिग्री नहीं है, मतलब अगर आप सिंपली देखेंगे इस इस केवल इस वाले एक्सप्रेशन को अगर आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री है, इसको देखेंगे तो ये भी एक 1 डिग्री है, इसको देखेंगे तो ये भी एक 1 डिग्री है, और ये देखेंगे तो भी 1 डिग्री है, सभी 1 डिग्री है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद ये जो आ रहा है ये जो है 1 डिग्री नहीं है, अभी ये क्या है 2 डिग्री है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई, इसकी डिग्री 2 है। इस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है ये सब लीनियर है, सिंगल वेरिएबल, मतलब डिग्री 1 वाले हैं, यस और नो। ये पूरा जो लिखा है वो नहीं, ये P अपॉन Q जो है ये आपका सिंगल, अगर पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2 डिग्री आ रहा है ना, पूरे को सॉल्व करने के बाद ही तो 2 डिग्री आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 2 डिग्री है। लेकिन अभी ये 2 डिग्री पे कंक्लूजन नहीं, मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेपरेट करके अगर आप रखेंगे अलग तो ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री। लेकिन अभी इसका एक स्टेप और बाकी है, ठीक है, एक स्टेप अभी बाकी है, वो क्या है वो देखिए। जैसे इस 8x स्क्वायर से ये 8x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा 4 माइनस 10 कितना होता है -6x -5, ठीक है। फिर उसके बाद -8 तो ये हो जाएगा प्लस का 15x माइनस का 2। अब मुझे ये बताइए कि ये 1 डिग्री है, यस और नो। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 1 डिग्री। सिंगल की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये क्या है 2 डिग्री, सिंगल की अगर आप बात कर रहे हैं तो 2 डिग्री। इस पूरे एक्सप्रेशन का अगर कंक्लूजन निकालना होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या है लीनियर, समझ में आया। ये पूरा एक्सप्रेशन कह रहा हूँ, पूरा इक्वेशन सॉल्यूशन जो है उसका 1 डिग्री आ रहा है, तो ये पूरी इक्वेशन जो है क्या कहलाएगी 1 डिग्री, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। अब मेरा क्या है प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें जो है राइट हैंड साइड लेके आएंगे, राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। वेरिएबल शुड बी वन साइड और कांस्टेंट शुड बी अनदर साइड, ठीक है। तो ये -6x है, ये -15x है, और फिर -2 है, और ये आपका +5 है। तो -6 और -15 कितना होता है -21x इज इक्वल टू 5 - 2 तो 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 अपॉन -21। तो इसको लिख सकते हैं 3 7 जा 21, तो -1/7, ठीक है। -1/7 जो है आपका इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू -1/7 आप यहाँ पे पुट करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा इक्वल आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है आपके क्या आएंगे इक्वल आएंगे, ठीक है। आई होप जो है इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ब्रैकेट्स सॉल्व करना क्या हुआ अभी नहीं आ रहा है? हाँ पढ़ लिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी तो पढ़ाना है ना। तो ये जो है आपका एक्सप्रेशन है। एक और केस बचा है वो भी अब देख ही लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 8, ठीक है। जैसे आपका लिखा है x - 1/2 प्लस x प्लस 3/1 या 3 इज इक्वल टू x प्लस 1/5 लिखा हुआ है। इस तरह का अगर है तो इसको भी आप किस तरह से कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या हुआ कार्तिक, बोर हो रहे हो नहीं ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इधर x प्लस 1/5 लिखा हुआ है, इसको लिखा रहेगा। नहीं इस पूरे का एलसीएम नहीं, उधर तो अलग है ना, उधर कैसे एलसीएम लोगे, इक्वल टू के उधर वो अलग चलेगा, इक्वल टू के इधर अलग चलेगा। तो इसका 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3x जादू कर रहा है, 3x - 1 प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, इतना आएगा। फिर ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, 3x - 3 प्लस 2x प्लस 6/6 इज इक्वल टू x प्लस 1/5। फिर 3x प्लस 2x 5x प्लस 3/6 इज इक्वल टू x प्लस 1/5। ये कुछ एक्सप्रेशन उसी तरह का बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 × x प्लस 1,
है ना। तो 5 5 जा 25x प्लस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। फिर इसको इधर लेके आएंगे, 25x माइनस 6x इज इक्वल टू 6 माइनस 15, ठीक है। तो 25 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, हाँ 19x, और इसमें से जाएगा तो कितना आएगा 9x, 9 माइनस का 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9/90, यस और नो, ठीक है। तो इतना जो है आपका लीनियर इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें है आपका वर्ड प्रॉब्लम, है ना। जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको कैसे डील करेंगे तो उसको जो है हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।